everyone, so this is Rufredo from the Study Life. So today we are going to start chapter number 9, Po. So let's start our new chapter. So here is written, get started. So let's read. A biography is the story of a person. A biography is a story of a person's life written by someone else. मीन्स बायोग्राफी वो होती है जो एक पर्सन की लाइफ होती है जो किसी और से लिखी जाए. मीन जैसे कोई भी सेलिब्रिटी, गांधी जी का भी एग्जांपल ले सकते हैं बायोग्राफी में, क्योंकि गांधी जी ने खुद नहीं लिखी थी. तो फिर वो होता है जैसे कोई सेलिब्रिटी बन जाए और उसकी सेलिब्रिटी के बारे में कोई और इंसान एक डायरी बनाए उस पे उस नाम के, मीन्स उस सेलिब्रिटी की बुक, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं. एंड ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हिमसेल्फ. मीन्स और ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो एक पर्सन की जिंदगी की स्टोरी होती है जो जिस आदमी के, जिस इंसान की वो जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो ही खुद लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. सो अभी यहाँ पे लिखा गया है, आर दिस बुक बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज. राइट ए फॉर ऑटोबायोग्राफी एंड बी फॉर बायोग्राफी. वर्क विद योर पार्टनर. मीन्स सीधा ये अभी हमें ढूंढना है, ये जो 4 बुक्स दी गई है ये बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी. ये बायोग्राफी है तो फिर हमें बी लिखना है, और ये ऑटोबायोग्राफी है तो हमें ए लिखना है, और ये काम हमें अपने पार्टनर के साथ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. So first one is Caring History. This is the book Sunil Gavaskar. So this will be written by A because he has written his book. This is autobiography. So it is A. Now next one, second one, The Life of Roald Dahl. Roald Dahl has not written by his own. जो रोहित डाहल थे ये बी में आएगा क्योंकि उनकी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं थी. अभी सत्याजित राय है, इनकी भी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं थी. अब जस्ट द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. तो फिर ये जो बुक है, ये बुक नेम पढ़ते ही हमें लगी रहा है कि इन्होंने लिखी है, और इसके इन्होंने ही लिखी है, ये ऑटोबायोग्राफी है, मीन्स ए. So first one is A, second one is B, third one is B, fourth one is A. A, B, B, A. So let's start our chapter. Read about Poe, a person who loved and cared for the author ever since he was a baby. इधर बताया गया कि इस बारे में हमें ये जानना है कि जो पो है वो क्या है. वो पो एक पर्सन है जो एक ऑथर की केयर करती थी, और जो ऑथर था वो एक बेबी था. द ऑथर शेयर्स some heartwarming stories of the many things Poe did for him. जो ऑथर में इस स्टोरी में बताया गया कि उसने बहुत सारी, पो ने ऑथर के लिए, बेबी के लिए, मीन्स बेबी के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें की. बट हु इज पो, हमें इस स्टोरी में जानने की, लेकिन पो कौन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 1. सो लेट्स स्टार्ट. I was only 2.5 months old when I first met Poe. Means जब मैं 2 और हाफ मंथ्स का था, जब मैं पो से पहली बार मिला था. जब मैं 2 और हाफ मंथ्स का था, जब भी वो जो ऑथर था, मीन्स जो बेबी था, वो पहली बार पो से मिला था. द टाइम वॉज November 1978. The place was Grandpa's house in Taipei, Taiwan. मीन जब वो मिले थे वो नवंबर को मिले थे, और यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया गया है, ईयर है 1978, और यहाँ पे प्लेस भी मेंशन की गई है. प्लेस है वो ग्रैंडपास के हाउस में मिले थे जो ताइपी में है, और ताइपी ताइवान में है. माई मॉम टुक मी with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby to all the friends and relatives back home. मीन्स जो बेबी की जो मदर थी वो फटाफट ताइवान चली गई थी. ताइवान इसलिए गई थी क्या वो अपनी बेबी को दिखा सके कि मेरा एक न्यू बच्चा हुआ है,
मेरा एक न्यू बॉय हुआ है, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, रिश्तेदार, दोस्तों को दिखा सके। एट फर्स्ट साइट पो पिक मी अप फ्रॉम मॉम्स आर्म एज इफ आई वर पो's फर्स्ट बॉर्न। मीन्स जो पो मीन्स पहली बार जब पहली नज़र मैंने पो पे पड़ी, पो मुझे जैसे मेरी जो पो थी वो उस बेबी की जो मम्मी थी, उस बेबी की जो मॉम थी, उस वो पो उस बेबी को उसके मॉम के आर्म से उठा रही थी, और जो बेबी था उसको एकदम ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मॉम का नहीं, वो पो का बच्चा है। I made quite an impression on everybody there because I was crying as if I had been stabbed by a sharp pin. मीन्स वो जो बेबी था वो सब पे एक इम्प्रेशन बना रहा था। कैसे इम्प्रेशन बना रहा था? क्योंकि वो जो बेबी था वो एकदम ज़ोर से रो रहा था, और वो ऐसे रो रहा था कि जैसे उसको एक नोकीली पिन चुबा दी हुई, जैसे कि उसको एक नोकीली सुई चुबा दी हो, वो एकदम ऐसे रो रहा था वो बेबी। Having just been on a 15-hour flight, mom was too exhausted to calm me down. जब वो एक फ्लाइट मीन्स वो फ्लाइट से वापस वो फ्लाइट से जा रहे थे, तो फिर जो अभी बताया गया कितनी आवर की फ़्लाइट थी, वो थी 15 आवर्स की फ़्लाइट थी। और जो बेबी की जो मॉम थी वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, मीन्स वो बहुत टायर्ड हो गई थी, वो बहुत थक गई थी। वो थकी इसलिए थी क्योंकि वो उसकी जो मॉम थी वो बेबी को बार बार शांत कराने में उसकी जो मॉम थी वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, मीन्स वो बहुत थक गई थी। सो पो हेल्प मी एंड कडल मी so that Po could get some rest. मीन्स जो पो थी वो मीन्स जो पो थी उसने मुझे कडल कराया। मीन्स जब भी वो बेबी था वो रो रहा था, तो फिर उसने पो ने उसको चुप कराया, और वो पो ने उस बेबी को सुला दिया। मीन्स पो ने उस बेबी को सुला दिया। वो इसलिए सुलाया क्योंकि उसकी जो बेबी की जो मॉम थी वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकी। वॉकिंग एंड रॉकिंग मी and back in the fourth living room throughout the night, Po was finally able to put me to sleep. जो मीन्स वो पो और जो बेबी था वो फोर्थ लिविंग रूम में वो थे नाइट में, और पो ने उस बच्चे को वो मीन्स पो ने लास्ट में एकदम उस बच्चे को एकदम सुला दिया था, मीन्स जब रात हो गई थी। पो must have had very sore arms and feet that first time we met. Although I was too young to actually remember anything, I could just picture my mind years later when mom told me about it. मीन्स सीधा बता क्या है कि पो के बहुत हार्ड आर्म्स थे और उसकी जो हार्ड फीट थी जब पो से मिले थे। ये जो बेबी था वो ये बता रहा है, और जो बेबी था वो इतना यंग हो गए थे, मीन्स जो बेबी था वो इतना छोटा था कि वो ये सब चीज़ों को रिमेंबर ही नहीं कर पाता, मीन्स उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाता कि ये सब चीज़ें भी हुई थी। वे उसको इसलिए वो बस इनकी पिक्चर मीन्स वो बस इनकी एक पिक्चर रख सका था माइंड में, किसको उसको पता ही नहीं था। जब वो स्मॉल बेबी होते हैं उनको पता ही नहीं रहता क्या वो बड़ी भी हो जाए। तो फिर उसकी जो मॉम थी उसने बेबी की जो मॉम थी उसने बताया था कि ऐसे पो के साथ तुम मिले, वैसे वैसे उसकी मॉम ने बताया था। My next meeting with Po took place when I was 2 years old. जब वो बेबी 2 years का हो गया था जब वो दूसरी बार पो से मिला था। Mom was offered a teaching job at a प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ताइवान। मीन्स उसकी जो बेबी की जो मॉम थी उसको एक टीचिंग जॉब लग गई थी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो ताइवान में है। वी स्टेड एट ग्रैंडपास 4 बेडरूम फ्लैट इन ताइपी। वो जो पो और जो बेबी है वो ग्रैंडपा के फोर्थ बेडरूम में रहते हैं। फोर्थ बेडरूम में लेते हैं। फोर्थ बेडरूम है, और वो फ्लैट के अंदर फोर्थ बेडरूम है, और वो है फ्लैट जो है उनका ग्रैंडपा का जो हाउस है वो टाइपी में है। पो लिव देयर टू। जो पो थी पो भी उधर ही रहती थी। आई हैड अ सर्व नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम एट दैट टाइम। मीन जो बेबी था उसको एक सर्व नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी। सर्व मीन्स हियर वेरी बैड, मीन्स उसको एक बहुत गंदी एक नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी। मीन्स उसकी जो नोज थी उससे ब्लड बाहर निकलता था, उसे हम सर्व नोज ब्लीडिंग प्रॉब्लम कहते हैं।
For some unknown reason, my nose would bleed heavily at least 2 or 3 times a day. Means वो बेबी जो था उसका पता नहीं किस वजह से, उसको पता नहीं था कि किस वजह से उसकी जो नोज थी वो एक दिन में 2 से 3 बार उसकी जो नोज थी वो ब्लीड करती थी. बोथ मॉम एंड पो वर वेरी वरीड. जो उस बेबी की जो मॉम थी और जो पो थी वो बहुत परेशान हो गए थे. Mom took me to many doctors but none of them seemed to help. उसकी जो बेबी की जो मॉम थी वो उसको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गई, लेकिन कोई भी उनकी मदद ना कर सका, क्योंकि किसी को भी उस इलाज पता नहीं था कि कैसे कर सके इलाज. उसका को पता ही नहीं था कि कैसे उनकी मदद कर सके. वो asked around among friends and found out about an experienced Chinese herbal doctor. जो पो है उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से और उसने एक एक्सपीरियंस चाइनीज हर्बल डॉक्टर चुना. चाइनीज हर्बल डॉक्टर मीन्स अ डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस इन द ट्रेडिशनल वे एंड यूजेस हर्ब्स फॉर मेडिसिन. जो हर्बल डॉक्टर मीन्स अभी के डॉक्टर्स, पहले के डॉक्टर्स क्या थे, पहले के डॉक्टर्स ना मीन्स मेडिसिन बेचते थे. हर्बल डॉक्टर अलग होता है. हर्बल डॉक्टर मीन्स मेडिसिन की जगह वो प्लांट्स वगैरह ऐसे देखता है कि ये जड़ी बूटियाँ ऐसे वगैरह वो हर्बल डॉक्टर बेचता है. मॉम डिसाइडेड टू गिव इट आ ट्राई. जो उसकी बेबी की जो मॉम थी उसने सोचा कि इतने सारे डॉक्टर के पास तो मैं जा ही चुकी हूँ, एक ट्राई और मान लेते हैं. आफ्टर द हर्बल डॉक्टर हैड फेल्ट माई पल्स फ्रॉम बोथ wrists, he wrote a long prescription in Chinese characters. मीन्स उस जो बेबी था वो हर्बल डॉक्टर के पास गया और हर्बल डॉक्टर ने उस बेबी को मीन्स बहुत बड़ी एक लिस्ट दी, बहुत बड़ा एक प्रिस्क्रिप्शन दिया. प्रिस्क्रिप्शन मीन्स अ पेपर फ्रॉम अ डॉक्टर्स विद इंस्ट्रक्शन एंड नेम्स ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन मीन्स प्रिस्क्रिप्शन दी, मीन्स प्रिस्क्रिप्शन मीन जैसे हमें कुछ भी बीमारी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम फीवर वगैरह आ जाता है तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक लिस्ट में कुछ मेडिसिन वगैरह लिखता है ना कि ये आपको नाइट में, ये दिन को खाने के पहले ऐसे ऐसे खानी चाहिए, तो उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. प्रिस्क्रिप्शन इन चाइनीज वर्ड, चाइनीज कैरेक्टर्स मीन्स उसने चाइनीज के कैरेक्टर मीन चाइनीज के हैंड राइटिंग में उन्होंने ये लिखे थे. मॉम टोल्ड मी दैट देयर वर एट लीस्ट 20 हर्ब्स इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्रिप्शन. जो उसकी बेबी की जो मॉम थी उसने बताया था कि उसमें एटलीस्ट कम से कम उसमें 20 हर्ब्स थे, मीन्स 20 जड़ी बूटियाँ थी. उस प्रिस्क्रिप्शन में टोटल 20 जड़ी बूटियाँ थी. बट that was nothing compared to what we had to do with the prescription afterwards. That was nothing compared to means in the box it is given that was easy compared to मीन्स उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन का बाद में वो क्या करेंगे. मॉम ब्रॉट होम अ ह्यूज बैग ऑफ हर्ब्स विच हैड बीन केयरफुली मेजर्ड एंड मिक्स्ड विद सेपरेटली पैक्ड एंड सील्ड एट अ हर्ब स्टोर. जो उसकी जो बेबी की जो मॉम थी वो बहुत इतना बड़ा बैग लाई थी जिसमें हर्ब्स थी, मीन जिसमें सिर्फ जड़ी बूटियाँ थी, और उसने सिर्फ जिनसे भी लाई थी उसने एकदम अच्छे से मेजर किया था कि 1 kg की है, वैसे टाइप मिक्स्ड है, एकदम सही से उन्होंने सेपरेटली अलग अलग जड़ी बूटियाँ को सील करके हर्ब स्टोर से उन्होंने लाई थी उसकी मॉम ने. टू गेट अप at 4 o'clock in the morning and start simmering 1 pack of the herbs for 4 hours every day become a ritual for mom and pop. मीन्स जो बॉय था वो बॉय को 4 o'clock बजे उठा देते थे मॉर्निंग में सिमरिंग करने के लिए. सिमरिंग मीन्स कुकिंग ऑन अ लॉन्ग फ्लेम, मीन्स वो एकदम लो फ्लेम पे, मीन्स एकदम सबसे जो कम फ्लेम होती है गैस की और स्लो फ्लेम पे वो उसको मीन्स वो जड़ी बूटियों को रखते थे गैस पे एकदम लो फ्लेम पे, और ये जो हर 4 आवर्स के लिए रखते थे, और ये जो हर दिन का ये जो काम था वो एक रिचुअल बन चुका था. रिचुअल मीन्स हियर समथिंग दैट हैज़ टू बी डू डे एवरी डे इन द सेम वे एट और द सेम टाइम. मीन्स रिचुअल मीन्स ये होता है कि जैसे हम लोग हर रोज के काम करते हैं, मीन्स हम लोगों का टास्क मान लो कि मैं आज ये करके रहूँगा तो फिर हर दिन वही चीज़ करने लगते हैं तो वो रिचुअल बन जाता है.
वो जो रिचुअल था मीन्स वो मेडिसिन को गर्म करना वो एक रिचुअल बन चुका था, मीन्स वो एक आदत उन पे डल चुकी थी कि वो उनको हमेशा ऐसे सुबह उठ के करना है. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द हीट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर जस्ट बी राइट एट ऑल टाइम सो दैट द मेडिसिन वुड वर्क प्रॉपरली. मीन्स वो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस चीज़ में उस मेडिसिन्स में जो उसने हर्बल दी थी, उसने जो जड़ी बूटियाँ दी थी उसमें अच्छे से हीट जाए, अच्छी से वाटर जाए, एकदम सभी चीज़ एकदम सभी मात्रा एकदम सभी एकदम करेक्ट मात्रा में रहे. तो फिर वो एकदम जस्ट राइट मीन्स वो एकदम सही मात्रा में रहेंगे तो फिर जब भी तो जो मेडिसिन होंगी मीन्स जब भी तो वो हर्बल होंगी वो जब वर्क करेंगी, क्योंकि जब सभी चीज़ एकदम राइट वे में होंगी. सिंस मॉम हैड अ बिजी शेड्यूल एट द यूनिवर्सिटीज, Po offered to do it alone so that mom could concentrate on her teaching. मीन जब जो बेबी की जो मॉम थी उसका बहुत बिजी शेड्यूल बन गया था यूनिवर्सिटी में, क्यों तो फिर जो पो थी वो सारा काम अकेले ही कर लेती थी, क्योंकि वो सारा काम इसलिए अकेले कर लेती थी क्योंकि उसकी जो मॉम थी बेबी की वो अपनी टीचिंग में मीन्स वो अपने पढ़ाने में एकदम कॉन्सेंट्रेट कर सके. So till here only the part 1 will be. From the next video will start from section number 2. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye.